भाईंदर में निकली सावरकर गौरव यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मात्र गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। भारत में अंग्रेजों की दास्ता से आजादी के लिए अपना जीवन खपा चुके स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की ओर से देश के लिए दिए गए अमूल्य योगदान को आम जनता तक ले जाने तथा उनकी यादों को ताजा करने समूचे महाराष्ट्र राज्य भर में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास के नेतृत्व में एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन, ओला माजीवड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक सहित भाजपा व शिवसेना शिंदे गुट के कई पदाधिकारी इस सावरकर गौरव यात्रा से जुड़े। इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने कहा कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के कार्यों को रूबरू करवाना है, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वीर सावरकर ने देश के लिए यातनाएं भोगी, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा अपमान किया जाता है, जो सहन करने योग्य नहीं है। यह गौरव यात्रा भाईंदर पश्चिम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान से रवाना होकर पुलिस स्टेशन रोड, 60 फुट रोड, मैक्सस मॉल होती हुई मीरा रोड व काशी मीरा की ओर प्रस्थान कर गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन बताया जाता है कि 6 अप्रैल अर्थात भाजपा के स्थापना दिवस पर होगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित भाजपा व शिवसेना शिंदे गुट के अनेक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। हमने इस रैली को लेकर मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा वह आप सुनिए। मनुष्य की असीम संभावनाओं का उपनाम है वीर सावरकर, और आज आप वीर सावरकर के अपमान को लेकर यहाँ पर एक रैली निकाले, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम सभी हमारा स्वतंत्रता संग्राम का महान इतिहास जानते हैं और जिस तरीके से हमारे स्वतंत्र वीर विनायक जी दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए हमारे महान देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए जिस तरीके से परिश्रम किया और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का काम, जन जन तक इस विचारधारा को पहुंचाने का काम, चाहे वो क्रांतिकारियों को बारूद, हथियार, ये सारी सामग्री पहुंचाने का कार्य हो या जितने भी कार्य हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया जाए, ऐसे सभी कार्य हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किए। अंग्रेज़ों ने उनकी शक्ति को समझते हुए उन्हें काला पानी जैसी सज़ा देते हुए अंडमान और निकोबार जेल के अंदर उन्हें डाल दिया था। 6x8 के एक छोटे से कमरे के अंदर, जिसके अंदर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी, ओपन में शौच करना पड़ता था। वहीं उन्हें जो खाना वो लोग देते थे, पशु लोगों को जो खाना दिया जाता है, ऐसा खाना उन्हें दिया जाता था। सूर्य की किरण उस कमरे में नहीं पहुंचती थी। कोलू का बैल की तरह उन्हें काम करवाया जाता था। ऐसे परिश्रम भरा जीवन उन्होंने बिताया और उनके इस महान बलिदान को भूलते हुए कांग्रेस पक्ष के नेता राहुल गांधी
किस तरीके से अपमानजनक बातें करते हैं, वक्तव्य करते हैं, ये महापुरुषों का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। आज के इस आपकी रैली में शिवसेना उद्धव गुट है। देखिए, जो शिवसेना है, आदरणीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, वो और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों की संयुक्त रैली है। और कहीं ना कहीं उद्धव साहब की जो बात है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि सावरकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी भूमिका है, दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो आप सावरकर जी के सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ वही राहुल गांधी जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का खुलेआम अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में आप युति भी करते हैं, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी करते हैं और ऐसे लोगों की आप प्रशंसा भी करते हैं, तो आप कितना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे जनता को। अब जनता आपका दोहरा चरित्र जान चुकी है और आपको आने वाले समय में सही जगह दिखाएगी। बाला साहब ठाकरे ने वीर सावरकर के अपमान को लेकर कांग्रेस के नेता मणि शंकर अय्यर के पुतले को जूते मारे थे, जबकि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का विचार त्याग दिया। क्या उद्धव ठाकरे के साथ वापिस गठबंधन करना चाहिए? देखिए, गठबंधन करना चाहिए या ना करना चाहिए ये तो ठीक है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात होगी। वो मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता इसके ऊपर टिप्पणी देना योग्य नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन के अंदर हिंदुत्व विचारधारा को ही सर्वोपरि समझकर, भारत माता को ही सर्वोपरि समझकर अपना पूरा जीवन बिताया, और उन्होंने हमेशा से ये संदेश दिया था कि राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे पक्ष के साथ में कभी गठबंधन नहीं करूंगा, युति नहीं करूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। इस तरीके का वक्तव्य आज भी आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे एक सच्चे भारतीय थे, एक सच्चे नेता थे। उनके महान विचार और उनके महान आदर्श, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो शिंदे गुट की शिवसेना हो, ये दोनों मानते हैं और उनके विचारों पर ही आज की यात्रा है।